Hello friends, welcome to the channel. In this video, we are going to study about what is series and some test how to check the series is convergent or divergent. So first, when we come to the main topic, I have to discuss some more things. Okay, मीन्स मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले मुझे कुछ चीज़ें बताना है जो कि आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो कुछ मैं रिजल्ट लिखवाना चाहूँगी, आप उन रिजल्ट को लिखो। देन उसके बाद मैं जिस चीज़ को प्रूव करवाऊँगी ताकि वो चीज़ें आपको बहुत ईजी हो जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिजल्ट है सीरीज के ऊपर। ओके, माय टॉपिक इज सीरीज। हैंड राइटिंग थोड़ा सही नहीं है बट फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो सीरीज एक मैं सीरीज लिखवा रही हूँ, हार्मोनिक सीरीज या एनपी सीरीज बोलते इसे। ये सीरीज 1/n⁴ के फॉर्मेट में होता है। p मेरा बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर ने p कुछ भी ले सकते हैं। p मेरा रियल नंबर से कुछ भी ले सकता है, तो ये कन्वर्जेंट if p is strictly greater than 1 and divergent if p is less or equal to 1। दैट मीन्स मैं एग्जांपल देती हूँ। ओके, एक सीरीज है 1/n, ये उस दिन मैंने प्रूफ करवाया था कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है। ओके, बट आप ये रिजल्ट से देख सकते हैं फटाक से 1 सेकेंड में कि ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि इक्वल n क्या है, 1 है, p क्या है, सॉरी 1 है, तो p इक्वल का कंडीशन किस में है, डाइवर्जेंट के केस में, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ओके, my series is when my series is 1/n²। okay, here p is equal to 2 which is greater than 1, जो कि मेरा 1 से बड़ा है। दैट मीन्स दिस सीरीज इज convergent। okay, convergent। okay, if my series is of the form 1/n⁴ so here p is equal to 1/2, that means 0.5, which is less than 1. This implies series is divergent। okay, this is the result। okay, then come to the topic I have to say about। मुझे एक इम्पॉर्टेंट नोट बताना है जो कि सीरीज का मेन चीज होता है, नेसेसरी क्राइटेरिया। नेसेसरी क्राइटेरिया for convergent of series, for convergent of series। ओके, नेसेसरी क्राइटेरिया क्या है सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए। ओके, एक सीरीज गिवन है, एक सीरीज है एन। ओके, एन एक सीरीज है, तो एक सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए उसका नेसेसरी क्राइटेरिया ये है कि लिमिट n is tending to infinity an। ओके, इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर मैं उसको nth टर्म को इन्फिनिटी पे ट्रेंड करवाऊं तो वो मेरा 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम सीरीज नहीं ले रहे, यहाँ पे सीक्वेंस का सीरीज का nth टर्म को ले रहे,
और दिखा रहे हैं कि वो 0 पे जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताना चाहिए था जो कि मैं स्किप कर गई। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? मतलब इसका मतलब होता जो कि हमें ज़रूरी है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताना चाहूँ तो जैसे कि आप जिंदा हो, तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमें सांस लेना ज़रूरी है। हाँ, ये है कि पानी भी पीना ज़रूरी है, खाना भी खाना ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है हमारा? नेसेसरी है कि मैं सांस लूँ या फिर पानी पीऊँ या फिर खाना खाऊँ। ओके, तो तीनों को अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो वो तो मतलब कि सिर्फ मैं खाना खाऊंगी तो कुछ होगा नहीं, सिर्फ मैं पानी पीऊंगी तो भी कुछ होगा नहीं, और अगर मैं सांस भी नहीं मतलब सिर्फ सांस लूंगी तो भी कुछ नहीं होगा। तो नेसेसरी हो जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो मैं बोल सकती हूँ कि सांस लेना मेरे लिए नेसेसरी है। बट खाना खाना और फिर मेरा मतलब पानी पीना दोनों को मिला करके वो मेरा हो जाएगा सफिशियंट। एक होता है सफिशियंट, सफिशियंट ओके, मैं ये बताना चाहूँगी, और एक होता है नेसेसरी। ओके, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है बहुत मतलब ज़रूरी है कि ये होना ही चाहिए। ओके, और सफिशिएंट है कि अगर मैं ये दिखा दूँ तो इसके बाद मुझे कुछ दिखाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब नेसेसरी मतलब आप दिखा दो कि ये मतलब कि अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप आईडी कार्ड तो दिखाओगे, वो नेसेसरी है। बट उसके बाद भी अगर आप जैसे कॉलेज में गए और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाया तो वो सफिशिएंट हो जाए कि नहीं ये तो कॉलेज का ही स्टूडेंट है। ओके, या फिर आप मैं बोलूँ कि अगर आप सांस लेना नेसेसरी है बट खाना खाऊं और पानी पीऊं तो वो तो सफिशिएंट हो गया ना, उसके लिए मैं उसकी वजह से मेरा लाइफ पूरा चल जाएगा। ओके, ये दो चीज़ आप याद रखना। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट में, बट ये धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप नेसेसरी मतलब याद रखो कि ये ज़रूरी है, मतलब अगर आप इंडियन हो तो आपका आधार कार्ड होना नेसेसरी है। ओके, उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो वो सफिशिएंट कंडीशन बन जाएगा कि हाँ ये इंडियन ही है। ओके, नेसेसरी क्या है? मेरा आधार कार्ड है। ओके, इस वजह से आप ले लो कि मेरा नेसेसरी कंडीशन है कि मेरे पास आधार कार्ड होना चाहिए फर्स्ट टू बी इंडियन सिटीजन। और अगर मेरे पास वोटर है, पैन कार्ड है और फिर जो भी पासपोर्ट है, उससे उससे मैं सफिशिएंट हो गई कि नहीं, अगर मैं ये दिखा दी तो हाँ कि मेरा हो गया, मैं इंडियन ही हूँ। ओके, उस वजह से अगर एक सीरीज को कन्वर्जेंट होना है, नेसेसरी है, तो उससे मैं बोल सकती हूँ कि ये सीरीज मतलब अगर एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन मेरा अगर 0 पे जा रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि एक सीरीज ये कन्वर्ज कर सकता है। ओके, सीरीज कन्वर्जेंट होगा अगर ए एन मतलब लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए एन 0 पे नहीं जा रहा है तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इंडियन हो, अगर आपके पास सीरीज मतलब सॉरी आधार कार्ड नहीं है तो स्ट्रिक्टली आप इंडियन नहीं हो, मतलब नेसेसरी कंडीशन आपका फेल हो गया। ओके, और उसके बाद आप एक चीज देखिए, एक सीरीज है 1/n। ओके, हमने ये पढ़ा, ये क्या है? डाइवर्जेंट है। बट इसका nth टर्म ले लो, लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, मतलब nth टर्म an क्या हो गया मेरा? an इज इक्वल टू 1/n। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया? an हो गया लिमिट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। तो ये कहाँ पे जा रहा? 0 पे जा रहा। मतलब अगर मैं इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा हूँ, ये 0 पे जा रहा, ये नेसेसरी कंडीशन तो फुलफिल कर ही रहा ना, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, मेरा नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, बट ये सीरीज डाइवर्जेंट क्यों है? अगर नेसेसरी कंडीशन फुलफिल कर ही रहा है तो फिर डाइवर्जेंट क्यों? तो ये अगर मैं नेसेसरी कंडीशन दिखा दूं तो भी मेरा सीरीज कन्वर्जेंट होगा, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। मतलब इफ नेसेसरी कंडीशन इज फुलफिल्ड, मतलब इफ necessary condition is fulfilled, then
we can't say my series is convergent. ओके मतलब आपके पास आधार कार्ड है तो आप इंडियन कहलाओगे. ओके अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी हम नहीं बोल सकते कि आप इंडियन हो, क्योंकि कुछ फेक भी आप बना सकते हो ना उस वे से. लाइक अगर आपका AN 0 पे जा रहा है उसके बाद भी मुझे कुछ टेस्ट लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर. ओके जैसे कि आपके केस में NRC CAA आया था. ओके ये सबको पता है NRC आया था. तो वहां पे क्या वो देखते थे, फर्स्ट आपको पास आधार होना चाहिए. ओके इससे आपको पता चल गया कि वो इंडियन सिटीजन है. उसके बाद भी आपको प्रूव करना होता था कि नहीं मेरे पास जमीन के पेपर है और मेरे दादाजी का पेपर है, मेरे परदादा जी का ये पेपर है. डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाने होते थे. ओके डॉक्यूमेंट्स. तो उस वजह से अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दूं तो मैं क्या हो गया, मैं एनआरसी में मेरा हो गया, मैं इंडिया में ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली. ओके अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स दिखा दी तो क्या हो गया, मैं इंडियन हो गई. और अगर मेनली सबसे पहले तो मुझे आधार ही दिखाना होगा. ओके अगर मैं आधार नहीं दिखा पाई तो मैं तो फर्स्ट ही आउट हो जाऊंगी ना. अगर मैं नहीं दिखा पाई तो फर्स्ट में आउट हो जाऊंगी. उसी वे से अगर मेरा 0 पे जा रहा है तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं इंडियन ही हूँ. ओके मुझे और भी सर्टिफिकेट्स ला के वेरीफाई करवाना होगा. लेकिन अगर मैं आधार ना दिखा पाऊँ तो फर्स्ट ही में आउट हो गए ना. तो इस वजह से आप सोचो कि अगर मुझे nth टर्म 0 पे जा रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा सीरीज कन्वर्जेंट होगा. बट कन्वर्जेंट है तो फिर वो तो 0 पे जाएगा. मतलब 0 पे जाएगा मतलब मैं उसके बाद में बोल सकती हूँ कि ये कन्वर्ज कर सकता है या फिर डाइवर्ज कर सकता है. अगर 0 पे जा रहा है तो मे कन्वर्ज और डाइवर्ज. ओके बट AN अगर 0 पे नहीं जा रहा दैट मीन्स ये डाइवर्ज कर रहा. ये चीज आप मतलब बहुत अच्छे से दिमाग में लो, क्योंकि मैं आज लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं करवा रही हूँ, ये चीज ही मैं बताऊंगी. ये टॉप मतलब इस पे ही मैं फोकस करूंगी कि ये हो कैसे रहा. ओके तो देखिए मैं सोच गई थी कि मैं कंपैरिजन टेस्ट करवाऊं, बट आज मैं नहीं करवाऊंगी. मैं बस इस चीज को अच्छे से इलेबोरेट करूंगी. देखिए फर्स्ट थिंग ओके मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ. चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं. नेसेसरी कंडीशन क्या है. जैसे कि नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज. तो नेसेसरी क्राइटेरिया होगी कि AN को 0 पे जाना चाहिए, सीरीज कन्वर्जेंट होगा. ओके मतलब कन्वर्जेंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता. बट सीरीज अगर मतलब सीक्वेंस का nth टर्म 0 पे नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली सीरीज डाइवर्जेंट ही होगा. तो फिर यहाँ पे देखिए 1/n मैंने लिया और दिखाया है कि ये इसका जो nth टर्म है वो 0 पे जा रहा है. नेसेसरी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है. बट मुझे क्या मिला कि ये मेरा सीरीज डाइवर्जेंट है. तो मैं बोल सकती हूँ कि नेसेसरी क्राइटेरिया फुलफिल होने से भी मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा सीरीज कन्वर्जेंट होगा. ओके दैट मीन्स एन अगर 0 पे जा रहा तो मैं कन्वर्ज और डाइवर्ज. बट अगर एन 0 पे नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली वो डाइवर्जेंट होगा. मैंने एग्जांपल दिया कि आप NRC में हो, NRC का आपका ये चल रहा है एंड आपने आधार कार्ड अपना दिखाया तो आप ये तो प्रूव हो गए कि आप इंडियन हो. बट उसके बाद भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे तब जा करके आप इंडिया में रह सकते हो. अगर आपके पास वो आधार कार्ड ही नहीं है, आपके पास आधार कार्ड ही नहीं हो तो आप फिर उसके आगे के प्रोसेस में जा कैसे सकते हो. तो आप वहीं से आउट हो गए. मीन्स एक गेम है, आप फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई करोगे देन ही तो आप सेकंड में जाओगे ना. ये एक गेम है. सपोज ये nth टर्म जो 0 पे जाना है ये एक गेम है और ये इसका फर्स्ट गेम का फर्स्ट स्टेप, माय फर्स्ट स्टेप इज ये है. अगर मेरा फर्स्ट स्टेप ही अगर नहीं फुलफिल हुआ क्या मैं सेकंड स्टेप पे जा सकती हूँ. तो मुझे फर्स्ट स्टेप को मतलब फर्स्ट जो राउंड होता है उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा. मैं क्वालिफाई की देन आगे मेरे पास सेकंड टेस्ट थर्ड टेस्ट जो आया मैं उसे क्वालिफाई की देन हो गया कि मैं कन्वर्जेंट हूँ या फिर मैं ये हूँ वो हूँ. अगर मेरा फर्स्ट स्टेप ही सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैं वो गेम को सेकंड स्टेप में जा सकती हूँ. क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? नहीं ना. तो उस वजह से आप सोचो कि नेसेसरी मतलब होना जरूरी है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई होना जरूरी है तब मैं सेकंड पे जाऊंगी.
अगर मेरा फर्स्ट क्वालिफाई नहीं है तो फिर मैं सेकंड पे जाने का मतलब ही नहीं बनता। उस वजह से आप सोचो। ओके, तो आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो आप एक दो बार देखो। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नेसेसरी क्राइटेरिया बट सफिशिएंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कुछ भी। फर्स्ट हम नेसेसरी क्राइटेरिया के बारे में पढ़े, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक दो बार वीडियो को देखिए ताकि ये चीज़ क्लियर हो पाए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत मतलब कि जेन्युइनली हर स्टूडेंट को ये नेसेसरी क्राइटेरिया, सफिशिएंट क्राइटेरिया थोड़ा तो प्रॉब्लम देता है। अच्छा, एक सफिशिएंट क्राइटेरिया होता है, मतलब अगर मैं उसे दिखा दूँ सफिशिएंट, ओके, अगर मैं उसे दिखा दूँ सफिशिएंट क्राइटेरिया को तो फिर मैं बोलूँगी कि हाँ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ओके, अगर मतलब नेसेसरी तो फुलफिल करना ही करना ज़रूरी है। मतलब जैसे कि एग्जाम मतलब टेस्ट में सॉरी गेम में आपको फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तब ना आप सेकंड पे जाओगे। वैसे अगर आप फर्स्ट स्टेप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं जा पाओगे। उस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको नेसेसरी कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे, देन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। ये सारे टेस्ट मैं आपको इस मतलब बाद के लेक्चर में कवर अप करवाऊंगी। बट आप ये चीज़ को समझ लो क्योंकि कॉची सॉरी नेसेसरी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी क्या कीजिए कि अगर आपको वीडियो में कहीं पे डाउट्स है एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर से क्या कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।